गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप आई एम ऑडिबल। मुझे बताइए ऑडियो वीडियो सब ठीक है? हाँ जी, माइक ऑन करके मुझे लिख दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब ठीक है। मतलब बता दीजिए मुझे डायरेक्टली, चैट की बजाय आप मुझे बता सकते हो कोई भी कि ऑडियो वीडियो में कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी, ऑडियो क्लियर है, बताइए मुझे। ठीक है, ऑडियो ठीक है। ओके, एंड वीडियो सभी को मेरी दिखाई दे रही है? कोई और वीडियो या कोई और डिस्टरबेंस? सब कुछ ठीक है? हाँ जी, फाइन, स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले हैप्पी लोडिंग टू एवरीबॉडी। ठीक है, अब हम आते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं बेसिक सी सेट में क्या करना है और कैसे मूव ऑन करना है। ठीक है, देखो सी सेट पहले हमारा मेरिट होती थी, अब हमारी क्वालिफिकेशन है सिर्फ। बट इशू क्या है कि सभी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, इनमें जब से सी सेट क्वालिफाइंग हुआ है उसका लेवल बहुत आपका ऊपर है। जिन भी स्टेट पीसीएस में आप देखोगे कि जैसे हिमाचल होगा, हरियाणा होगा, यूपी होगा, तो इनमें ना पिछले कुछ सालों से जो, पंजाब में तो देखो पेपर बहुत साल बाद आया है, 4 साल हो गए, तो चेंज, बहुत बड़ा चेंज है। पंजाब में पिछली बार अच्छा खासा था सी सेट का पेपर, इस बार भी अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी की लाइंस पे अगर चले गए तो पासिंग मार्क्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 40 है, नो डाउट 40 विदाउट, अगर मैं बोलूं कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हो जाता है कि हाँ लक पे ही हो जाएगा। बट एक तरफ आपको क्या हो जाना है कि दिमाग से सी सेट को निकाल देना है कि सी सेट हमारे लिए कुछ है ही नहीं, उसके लिए प्रिपेयर करना है। सी सेट में फेल हो सकते हैं, 40 से कम मार्क्स आ सकते हैं। यूपीएससी वगैरह में 33 है, बट 33 यहाँ फर्क क्या पड़ जाता है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 40 हो गया, और वहां आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो 33 है, तो वही 7-8 क्वेश्चन का एडवांटेज आपको मिल जाता है यहाँ। ठीक है, पहली चीज। लेवल ऑफ डिफिकल्टी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो है यूपीएससी का 2023 का बात करूं, 2023 2020, वैसा अगर पंजाब पीसीएस ने कुछ दिया तो 40 मार्क्स लेने भी मुश्किल हो जाएंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर मैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे करके ही मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पंजाबी का पंजाबी व्याकरण, फिर आपका, मैं यहाँ हम जो करेंगे क्वांट, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, वो हम यहाँ करेंगे अभी फिलहाल, अगले कुछ मतलब 40-45 लेक्चर्स में ये चलेगा हमारा। क्वांट और रीजनिंग, ये दोनों ऐसी चीजें कि आपने एक बार कर लिया तो मतलब कोई नहीं रोक सकता आपका पेपर। क्वांट अच्छे से, थोड़ा सा भी अच्छे से कर लिया, रीजनिंग कर ली, उसी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांट करना कैसे है, क्या क्या चीजें करनी है, मैं उस लेवल पे करवाऊंगा कि कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, कितना भी, चाहे यूपीएससी के 2023 जैसा आ जाए। पिछली साल अगर मैं स्टेट पीसीएस की बात करूं, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ने ऐसा सी सेट डाल दिया था कि बच्चों के होश उड़ गए थे। ठीक है, वो 10th तक का लिखते हैं तो उन्होंने 10th तक की ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री डाल दी। अब उसको कोर्ट में जाके वो नहीं कर सकते कि भाई 10th तक तो जो हमने लिखा है सिलेबस में, ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री 10th क्लास में है। कुछ नहीं पता होता स्टेट पीएससीएस का, कुछ भी नहीं पता होता। आप उठा के देखिए और देखो, रेफरेंस पॉइंट आपको डिफरेंट स्टेट पीसीएस ही लेने पड़ेंगे, पंजाब पीसीएस नहीं ले सकते हो। 2-3 रीजन है। एक तो मशीनरी चेंज है कि आपका अगर मशीनरी कंटिन्यू रहती, 2020 में लास्ट नोटिफिकेशन आया था, 21-2 में हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ, रिजल्ट आया, 25 साल बाद का डिफरेंस आप ये नहीं कह सकते कि वो पहले वाला फॉलो करेंगे। हमें जो रेफरेंस पॉइंट लेना है वो यूपीएससी लेना है और आसपास के हमारे स्टेट पीसीएस लेना है, उसी रेफरेंस पॉइंट से हम पढ़ेंगे। फाइन, तो अगर मैं बात करूं अलग अलग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये इस तरीके से हम पढ़ेंगे। आज मैं क्वांट की बात करूंगा, क्वांट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं
और जैसा मैं कहूंगा वैसे ही हम फॉलो करेंगे। जैसा मैं लिखवाऊंगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। हम स्टार्ट करेंगे, बहुत आसान टॉपिक है, एवरेज से। ठीक है, एवरेज से स्टार्ट करेंगे। अब एवरेज के इसमें ये ध्यान रखना, मैं शीट्स दूंगा आपको, वो शीट्स करनी है। ज्यादातर शीट्स मैं क्लास में करवाऊंगा, और जो है प्रीवियस ईयर यूपीएससी, प्रीवियस ईयर स्टेट पीसीएस, हमारे आसपास के हिमाचल, हरियाणा, यूपी, इनके जितने भी क्वेश्चन होंगे, जिस भी टॉपिक के होंगे, वो भी कवर करेंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। यहां जो हो गया एनफ है, जो शीट्स होगी और जो प्रीवियस ईयर्स होंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है किसी भी टॉपिक का। उसके अलावा जब पूरा हो जाए तो आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जो हमारी टेस्ट सीरीज में भी अवेलेबल है। फाइन। एवरेज, एवरेज सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम सीधा नंबर सिस्टम पे जाएंगे। मैं स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम इसलिए शुरुआत नहीं करवा रहा, बिल्कुल बेसिक टॉपिक से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं, एवरेज, फिर हम नंबर सिस्टम पे जाएंगे। नंबर सिस्टम में हमारे 9 से 10 टॉपिक हैं, अलग अलग 9 to 10 टॉपिक्स हैं। और वो टॉपिक्स क्या क्या होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से, उसमें बिल्कुल बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम होगा, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे बेसिक आपका कैलकुलेशंस, आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है, तो इजी मेथड क्या है उस पे जाएंगे पहले। ठीक है, बेसिक आपके स्टेटमेंट टाइप के नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे। फिर आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। नहीं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान है। इनके जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है ना, आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स देखोगे, बाकी स्टेट पीसीएस देखोगे, तो आपके होश उड़ जाएंगे। OD1, इसी में हम OD1, अब OD1 बच्चे सोचते हैं कि OD1 का सर क्या ही करवाएंगे। OD1 के क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूं कि करवाने के बाद भी जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 90% बच्चों से नहीं होंगे OD1 वाले क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूं, इजी कुछ भी नहीं है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट बेस्ड स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन। फिर आपका HCF एलसीएम, इसमें कम से कम 20 to 30 टाइप ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं, अलग अलग, थोड़े थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपका जो है इसी में आपका नंबर ऑफ जीरोज इन एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ जीरोज इन एक्सप्रेशन, आपका फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारा डिविजिबिलिटी रूल, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी रूल के बाद हमारा जो है यूनिट डिजिट, फिर आपका रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो, ये सारे हम डिटेल में करेंगे। जैसे 2018 अगर मैं बात करूं, जो पीसीएस हुआ था, पंजाब पीसीएस, उसमें ना रिमाइंडर थ्योरम का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, वो भी मतलब प्रीवियस ईयर पंजाब वाले भी देखेंगे कुछ कुछ। पंजाब का मैं रेफरेंस जो लूंगा, पंजाब के जो एग्जाम से रेफरेंस लूंगा, एनटी के जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर वाले जो एग्जाम्स हुए हैं, उनमें ना क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए हुए हैं। ठीक है, पीपीएससी ने जो कंडक्ट कराए हैं कुछ एग्जाम्स, उनके रेफरेंस भी हम रखेंगे। फाइन। फिर नंबर सिस्टम खत्म करके हम, एक टॉपिक आएगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका बेसिक्स करना है, इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, बट इसका बेसिक पता होना चाहिए, बहुत से क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करता है, सीरीज में हेल्प करता है, तो वो हम करेंगे। उसके बाद एलिगेशन एंड मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर, मैं फिर कह रहा हूं सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर, स्टेट पीसीएस, तो यहां जितना हो जाएगा मोर देन एनफ होगा। ये 4 टॉपिक खत्म करके
नंबर सिस्टम, परसेंटेज, सॉरी नंबर सिस्टम, एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर और एपीजेपी, ये 4 टॉपिक बेसिक खत्म करके हम जाएंगे परसेंटेज पे। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये कह लो परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जिससे हम मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करेंगे इसके आगे वाले। फॉर एग्जांपल परसेंटेज से ही हम आगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट करने वाले। कौन कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल करवाऊंगा, डीआई भी करवाऊंगा, सब कुछ। मैं इतना अश्योर करता हूं कोई टॉपिक नहीं बचेगा। इसके बाद चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, क्वांट नहीं करने की जरूरत रहेगी, आई कैन अश्योर यू। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें हम, ट्रिक्स नहीं बोलूंगा मैं। परसेंटेज से ही कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज से ही प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज से ही यहां पॉपुलेशन डिक्लाइन और पॉपुलेशन ग्रोथ के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यही हम पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन वो यही करेंगे, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में होंगे, सभी विदाउट फॉर्मूला करेंगे हम। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का और एलिगेशन एंड मिक्सचर का थोड़ा सा ओवरलैप है, तो दोनों मतलब एक बार दोबारा से रिवाइज भी करेंगे। रेशियो करने के बाद एलिगेशन एंड मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन हम दोबारा से विजिट करते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। उसके बाद आ जाओ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम बहुत इजी तरीके से करेंगे, परसेंटेज से भी कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं, बहुत इजी। फिर आ जाओ टाइम एंड वर्क के बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो है हम फिर करेंगे। इसमें सिंपल टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के टॉपिक। फिर आपका अगर मैं बात करूं, इसमें ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है, फिर बोट वाले जो क्वेश्चन है, वो सारा इसमें कवर होगा। फाइन, बोट वाले, ट्रेन वाले सभी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, यहां हमारा बेसिक अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। रिसेंट टाइम में यूपीएससी ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये दोनों करेंगे हम इसके बाद। इसके बाद आ जाओ सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी का जो क्वेश्चन है डीआई की तरह भी आ सकता है। जैसे पंजाब का मैं बात करूं, पीपीएससी के कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में हर साल सेट थ्योरी के क्वेश्चन आए, जिसमें एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, 2015 में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें इतना डिफिकल्ट सेट थ्योरी का आया था कि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 90-95% बच्चों से वो 5 क्वेश्चंस नहीं हुए थे। सेम रहा है कि पंजाब पीसीएस के जो मतलब पीपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उनमें बहुत बार सेट थ्योरी वाले क्वेश्चन वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इतने बच्चे फिजिक्स में फेल हुए, इतने केमिस्ट्री में फेल हुए, इतने आपके बायो में फेल हुए, टोटल पास कितने हुए, 2 में पास कितने हुए, 3 में पास कितने हुए, ये वाले क्वेश्चन सुने हैं ना, वो सेट थ्योरी से होते हैं। इतने बंदे टाइम्स ऑफ इंडिया रीड करते हैं, इतने बंदे ट्रिब्यून रीड करते हैं, इतने बंदे आपके जो है इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू रीड करते हैं, तो दोनों कितने करते हैं, तीनों कितने करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस हमारे सेट थ्योरी में आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बाकी स्टेट बीसीएस में नहीं देखा है, पंजाब का जो एग्जाम्स हैं एनटी और इनमें पहले ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो मैं कह रहा हूं रेफरेंस में हम सब कुछ रखेंगे, रेफरेंस में मैं ये
जो है सेट थ्योरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पंजाब पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन। फिर हमारा अगर मैं बात करूं डीआई, डीआई भी करेंगे। डीआई में मेनली दो चीजें ध्यान रखना है। डीआई में आपकी एवरेज, और एवरेज अच्छे से होनी चाहिए डीआई के लिए। दूसरा आपका परसेंटेज, एवरेज और परसेंटेज अच्छी है तो आप डीआई के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। बाकी इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके एवरेज और परसेंटेज ठीक है। फाइन, एवरेज और परसेंटेज ठीक है तो डीआई में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। फिर ना मिसलेनियस में ज्योमेट्री करेंगे नहीं, बहुत डिटेल में नहीं करेंगे। बेसिक चीज ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, कुछ भी मैं छोड़ना नहीं चाहता, रिस्क नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका क्वालिफाइंग कर देते हैं ना तो वो टफ बहुत बनाते हैं। पिछली बार, अब देखो रेफरेंस तो कुछ लेना पड़ेगा। हिमाचल में 20 क्वेश्चंस डाल दिए थे आपके ज्योमेट्री मेंसुरेशन के, बच्चा वहीं बाहर हो गया था। और वहां तो नेगेटिव मार्किंग थी। यहाँ चलो आपके नहीं है, आपको थोड़े परसेंटेज ज्यादा लेने हैं, 40% लेने हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस टॉपिक को मैं एडवाइस करूंगा, जो मैथ में थोड़े ठीक है वो बच्चे कर लो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका मतलब कुछ थोड़ी 1 या 2 दिन की मेहनत से आपका माइंड ये हो जाता है कि सी सेट में तो कैसा भी आ जाए मैं कर लूंगा। ठीक है। एन एलजेब्रा, एलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए, बेसिक 5-6 टाइप के क्वेश्चन हो जाए बस, और कुछ नहीं, इतना। क्योंकि ये मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं, ये ज्यादा अगर मैं बात करूं, अगर नॉर्मल लाइंस पे चले, यूपीएससी की लाइंस पे चले पीपीएससी, तो मैं मानता हूं कि ये नहीं आएंगे। बट और स्टेट बीसीएस को देखूं तो आ सकता है। जैसे मैंने हिमाचल का ही एग्जांपल दिया, कुछ एचसीएस में भी 2-3 क्वेश्चन थे इसके, ज्योमेट्री के भी, अलजेब्रा के भी। तो मैं इनको रेफरेंस लेके चल रहा हूं कि स्टेट बीसीएस का कोई भरोसा नहीं होता, ये भी करेंगे हम। फाइन। अब मुझे बताओ, अभी तक टॉपिक्स या और लेक्चर प्लान यही रहेगा। लेक्चर प्लान आज मैं शेयर भी कर दूंगा, थोड़ा सा जो है मतलब फर्स्ट लेक्चर का पूरा मतलब पूरा क्वांट का आपका लेक्चर प्लान शेयर हो जाएगा, और शीट्स साथ के साथ रेगुलरली आपके साथ शेयर हो जाएंगी। फाइन। अब मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ जी। बताइए, मुझे माइक ऑन करके बोल सकते हो किसी को कोई इश्यू है तो। फटाफट बताइए मुझे। कोई इश्यू नहीं है किसी को भी? हाँ जी। अब फिर हम जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रा। ठीक है। सॉरी, अलजेब्रा लास्ट में करना है, आज हम करेंगे एवरेज। माय बैड। आज हम क्या करेंगे? एवरेज। अलजेब्रा हम लास्ट में करेंगे, एवरेज। कौन सा टॉपिक करेंगे? एवरेज। ठीक है। एवरेज बहुत इजी टॉपिक है, बट इसके क्वेश्चंस और इसको करने का तरीका और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, बच्चों से नहीं होते हैं। ठीक है। पहले थ्योरी करते हैं एवरेज के। बेसिक फॉर्मूला लगभग हर बच्चे को आता है। एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या है? एवरेज क्या है? हम मीन भी कह सकते हैं। एवरेज क्या है? मीन ऑफ समथिंग। एवरेज क्या है? अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, अगर हम दो की एवरेज निकाले, दो ऑब्जर्वेशंस की एवरेज निकाले। एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
ये बेसिक तो सबको पता होगा, इसमें तो कोई इश्यू नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल सम ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। किसी को कोई भी इश्यू है इसमें मुझे बताओ, ठीक है। टोटल सम, टोटल सम मतलब किसी भी चीज का, कितने भी मतलब नंबर ऑफ मतलब मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों के, या आपका वेट दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, लोगों के वेट दिया हुआ है, एवरेज रेट, सब चीजों की बात करेंगे हम, ठीक है। यहां टोटल सम को हम ये मान सकते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी डेटा का टोटल सम क्या हो सकता है, अगर आपको एवरेज गिवन है। क्या गिवन है? एवरेज गिवन है। एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये भी ध्यान रखोगे। ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं वो कर देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस है, कोई भी 4 ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 16, 17, 19, 20। तो इसकी एवरेज क्या होगी? इसकी एवरेज क्या होगी बताओ मुझे, लिखो। और माइक ऑन करके बात कर सकते हो आप लोग, क्योंकि इंटरेक्टिव क्लास बेटर रहती है। आपको ये लगेगा कि मतलब बिल्कुल ऑफलाइन की तरह हमारा इंटरेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। माइक ऑन करके भी आप बात कर सकते हो, वो बेटर रहता है। बताओ मुझे इसकी एवरेज क्या हो जाएगी? 18। ये मैं क्यों सिंपल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 16 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 20, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 4। कितना हो गया? 72 बाय, हाँ जी, 72 बाय 4, 18 आपकी एवरेज हो गई, ठीक है। यहां जो क्लासेस होगी वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, वहां आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग बनाने के लिए है ये क्लासेस, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां ध्यान दो, 18 एवरेज आ गई। एवरेज का मतलब क्या होता है वो सोचना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एवरेज क्या है? आपने ऑब्जर्वेशन ली 16, 17, 19, 20। क्या हो सकता है? एवरेज वो नंबर है विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द डेटा, जो पूरे डेटा पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके विदाउट चेंजिंग द फाइनल आउटकम और फाइनल सम। फाइनल सम चेंज किए बिना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, वो आपकी एवरेज होती है। समझो, मैंने यहां 18 लिया, यहां लिया 18, यहां लिया 18, यहां लिया 18। हो सकता है ये सम तो चेंज नहीं हुआ ना, सम क्या हुआ आपका? यहां कितना है? 72, यहां 72। दिस एवरेज कैन रिप्रेजेंट ऑल द सेट्स ऑफ डेटा, डेटा के जितने भी पॉइंट्स है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ डेटा 16, 17, 19, 20 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 18 से, एवरेज से, विदाउट चेंजिंग द टोटल सम। इतनी बात समझ आई है कि नहीं आई है, मुझे ये बताओ। एवरेज करने का तरीका बदल जाएगा आपका इसके क्लास के बाद, और ओरली हम करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मुश्किल रहेगा स्टार्टिंग की, एक मतलब एक क्लास, दो क्लास थोड़ी सी डिफिकल्टी लगेगी, बट आप देखना कि एवरेज को ओरली आप कैसे करोगे, इजी वे में कैसे करोगे। पहले मैं ट्रेडिशनल भी कराऊंगा, फिर इजी वे कराऊंगा, ठीक है। इजी वे कराने के लिए पहले थ्योरेटिकल पार्ट करना जरूरी है। 18 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें कोई भी चेंज आएगा वो आपका इस डेटा सेट में चेंज के कारण झलकेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी आपके पास 4 आपके पॉइंट्स थे, 4 आपके नंबर्स थे। एक नए नंबर की एंट्री होती है, वी इंक्लूड ए न्यू नंबर, कोई भी नया नंबर इंक्लूड करते हैं। न्यू एवरेज बिकम्स 19। न्यू एवरेज कितनी हो जाती है? 19। न्यू एवरेज बच्चे कितनी हो जाती है? न्यू एवरेज आपकी हो जाती है 19, ठीक है। व्हाट इज द न्यू नंबर? वो जो नया नंबर आया है वो क्या है, ठीक है।
मान लो आपका x नंबर इस डेटा सेट में ऐड हो गया x, तो वो नंबर क्या होगा जिसके कारण एवरेज 19 हो गया? बताओ मुझे। ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बताओ मुझे। देखो न्यू एवरेज कितनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। न्यू एवरेज कितनी है? न्यू एवरेज आपकी है 19। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है बच्चे आपकी 5। तो सम कितना होगा? टोटल सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू ऑब्जर्वेशंस, है ना? यही बताया मैंने। तो कितना हो गया बच्चे? 19 इंटू 5 कितना हो गया? 95, है ना? 95। अब पुराना सम कितना था? 23 आ जाएगा। पुराना सम कितना था? पुराना सम था आपका, देखो पुराना सम था, इस चीज को मैं थोड़ा सा, पुराना सम था आपका कितना था? 72 था। तो जो न्यू नंबर होगा, क्यों 72 ये मैंने यहां करके दिखाया, मैं पूरा नहीं करूंगा। ओल्ड जो है सम, अब देखो ये 72 था, ये 95 है, तो जो जो न्यू नंबर है वो क्या हो जाएगा? न्यू नंबर विल बी, नया नंबर क्या होगा? 95 माइनस 72 इज इक्वल टू 23। ठीक है? यहां तक किसी को इश्यू है बोल के बताइए मुझे कि यहां 23 आराम से निकाल लोगे ये वैसे तो? ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल चीज थी तो सभी बच्चे निकाल लेंगे। कोई बच्चा ऐसा है जिसको यहां डिफिकल्टी है ये चीज समझने में? फटाफट बताओ मुझे। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है ना? वॉल्यूम का कोई इशू है? मुझे आई थिंक आपकी आवाज थोड़ी सी, हाँ जी, क्लियर है? लिख भी दीजिए। 95 कैसे आया? देखो 95 कैसे आया बच्चे, आपका, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, ध्यान से सुनना मेरे। मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था? टोटल सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होगी? 5, क्योंकि पहले 4 नंबर थे, अब कितने हो गए? 5 हो गए। 5 नंबर हो गए। एवरेज कितनी है? न्यू एवरेज कितनी है? 19। तो सम कितना हो गया बेटा? टोटल सम कितना हो गया? 95 नहीं हो गया? अब बताओ मुझे इसमें कोई दिक्कत है? पुराना क्या था? पुराना जो है, पुराना टोटल सम कितना था? आपकी एवरेज थी 18, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 थे, वो 72 था। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? 95 माइनस 72 कितना हो गया भाई? 23। क्योंकि वही नंबर ऐड हुआ है, तो कोई इश्यू है इसमें? हाँ जी, क्लियर? देखो चैट्स का थोड़ा सा ना इशू है, ठीक है? तो ये तो हो गया एक तरीका फॉर्मूला बेस्ड। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ओरली कैसे सोचना है, यहां इस चीज का यूज कैसे करना है। आपका पहले ऑब्जर्वेशंस थी ये, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन था 18 18। अब नई एवरेज आ गई तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? 19 19। एवरेज इज नथिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द डाटा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द डाटा क्या है आपकी? जो बच्चे, मतलब कई बार जो है चैट मिस हो रही है मेरे से, तो अगर मिस हो जाए तो आप माइक ऑन करके मुझे बता दो कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है? क्योंकि चैट का कोई इश्यू है, ठीक है? ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। 19 19 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब नया नंबर, नए नंबर ने क्या किया? ध्यान से सुनो, जो नया नंबर है उसके कारण सबकी एवरेज 19 हो गया, मतलब उसने अपने ऊपर भी 19 डिस्ट्रीब्यूट किया,
है ना, एंड जो बाकी नंबर्स थे उनको एक्स्ट्रा 1 1 भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। बाकी नंबर कितने थे, 4 नंबर थे ना बच्चे, बाकी कितने नंबर थे, 4, उनको एक्स्ट्रा कितना डिस्ट्रीब्यूट किया ये बताओ, उनको एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट किया एक एक, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द डाटा, पूरे डाटा पे है, ना कि एक सेट पे, पूरे डाटा पे। आपका एवरेज 18 से 19 हुई है, इसका मतलब पूरे के पूरे डाटा सेट पे आपका 19 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर है ये बात, 19 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे के पूरे डाटा सेट पे, फाइन। तो 19 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसका सिंपल 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 कि आपका 19 एवरेज है, तो जो है, जो नया नंबर आया है उस पे भी कोई एक्स है, उस पे भी 19 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बाकी उसने क्या किया, एक्स्ट्रा 1 1 सब में कंट्रीब्यूट किया, तो वो नंबर क्या होगा, 19 खुद के लिए रखा प्लस एक एक 4 डाटा सेट पे, मतलब 4 ऑब्जर्वेशंस पे एक एक एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो नंबर कितना होगा बच्चे, 23। बताओ ये इजी है कि नहीं है, सिंपल, आपने डिस्ट्रीब्यूशन को सोचना है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज हो रही है। सिंपल, अभी और भी करवाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता कि एवरेज 17 होगी, एवरेज क्या है? एक नया नंबर आया जिसके कारण एवरेज 17 होगी, एवरेज कितनी होगी बच्चे, 17, 18 से एवरेज 7, हाँ जी, एवरेज कितनी होगी, 17। तो कैसे करोगे, एवरेज 17 होगी है, तो ध्यान से सुनो, एवरेज आपकी 17 होगी है, तो 17 का मतलब क्या है कि 17 17 17 17 17, मतलब वो नया नंबर आने के कारण एवरेज कम होगी है ना, तो उसके पास 17 है, बट उसके पास वो छोटा नंबर था तभी तो एवरेज कम हुई है, उसका कंट्रीब्यूशन कम है तभी तो एवरेज कम हुई है, क्यों, उस वो नंबर कितना होगा साफ पता लग रहा है, इस नंबर ने 17 तक पहुंचने के लिए क्या किया है, एक इससे लिया है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, 1 1 1 1 हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम ऑल, तो 17 माइनस एक एक सबसे ले लिया ना, कितना बचा, 13, वो नंबर क्या है, 13 है, कैलकुलेशंस कम हो जाती है ऐसे आपकी। बोल के बताइए मुझे, ठीक है, फटाफट बताइए ये चीज, यस सर, क्लियर। क्लियर है, गुड, ठीक है, कुछ भी डाउट हो मुझे वहीं रोक लो, मुझे वहीं बता दो कि ये क्लियर नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इस हेलो। तरीके से करेंगे। हाँ जी, सर आपने 19 लिया पहले, तो हाँ जी, 19 आपने 18 की जगह क्यों लिया? क्योंकि पहले तो हमने एक सी की एवरेज निकाली थी 18, तो उसके बाद 19 क्यों लिया आपने? 19 क्वेश्चन का हिस्सा था, मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था कि भाई हम एक नया नंबर ले रहे हैं जिसके कारण एवरेज 19 होगी है, तो वो नंबर बताओ, तो वहां गिवन है हमें नई एवरेज कितनी है, 19, वो क्वेश्चन का पार्ट था, गेटिंग माय पॉइंट, जैसे ओके, अभी तो पिछले क्वेश्चन उस, में हाँ क्वेश्चन था कि वो 19 आपकी जो न्यू एवरेज एक नई ऑब्जर्वेशन के कारण 19 होगी है, आप इसको इस तरीके से सोचिए कि पहले यू हैव 4 नंबर्स जिसकी एवरेज कितनी थी, 18, ठीक है, नाउ ए न्यू नंबर, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 5, उसके कारण न्यू एवरेज कितनी होगी, 19, ये गिवन है, फाइंड आउट द नंबर, फाइंड आउट द न्यू नंबर, वो नंबर क्या है जिसके कारण इस डाटा सेट की एवरेज 19 होगी, तो वो 23 आया था ना, ठीक है सर, गेटिंग इट और आपने ना, क्वेश्चन बनाया उसका ना नया हाँ क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, ओके। समझाने के लिए है ये, सिर्फ अभी समझा रहा हूं, क्वेश्चंस तो हम बहुत सारे करेंगे, शीट्स आपको मिलेंगी, अभी मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एवरेज में एक और चीज, ये चीज समझ आ गई है, एवरेज में हमेशा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक और चीज ध्यान रखनी है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व होंगे, 19 एंड 20, यहां आप देखो एवरेज से छोटे कौन कौन से नंबर हैं, ये दो नंबर एवरेज से छोटे हैं, और एवरेज से बड़े कौन कौन से नंबर हैं, ये दो नंबर बड़े हैं, ये दो नंबर छोटे हैं, है ना,
एवरेज आपकी 18 है। तो जो टोटल डेविएशन होती है, ध्यान से सुनना मैं बात क्या कर रहा हूं, जो टोटल डेविएशन होती है फ्रॉम एवरेज, कम नंबर वाले भी हैं ज्यादा वाले भी हैं, टोटल जो डेविएशन है उसका सम 0 होता है हमेशा। मींस देखो ये इससे कितना कम है -2, ये इससे कितना कम है -1, है ना, ये इससे कितना बड़ा है +1, ये इससे कितना बड़ा है +2। जो एवरेज से कम है और जो एवरेज से ज्यादा है इनका सम हमेशा 0 होता है। मींस बोथ आर इक्वल, न्यूमेरिकल वैल्यूज इनकी इक्वल होगी, एंड दिस विल हेल्प यू टू सोल्व द एवरेज क्वेश्चन वेरी इजीली। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में इस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, कि आपका एवरेज जो होता है उससे जो भी कम डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल 18 एवरेज है, नंबर आपका 17 है, तो ये एक छोटा हुआ, यहां 16 ये एक छोटा हुआ, यहां 19 है, ये एक बड़ा है एवरेज से, ये एक बड़ा है। जो टोटल सम है डेविएशन का वो हमेशा 0 होता है। मींस ज्यादा वाले नंबर, कम वाले नंबर और ज्यादा वाले नंबर की जो डेविएशन है वो इक्वल होती है। ये बात किस किस को समझ आई है? नहीं आई तो दोबारा पूछिए। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, और कोई बताओ? हाँ जी, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फाइन। थर्ड थिंग जो आप लिख भी सकते हो अभी, ठीक है, कि एवरेज लाइज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। जो डेटा सेट का मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट है उसी के बीच में एवरेज होती है, उससे बाहर कभी नहीं हो सकती। जैसे यहां 16 और 20 है, एवरेज उसके बाहर नहीं हो सकती है, एवरेज उसके बाहर कभी भी नहीं हो सकती है। एवरेज हमेशा 16 और 20 के बीच में होगी, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगी। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? ठीक है ये चीजें छोटी छोटी, क्वेश्चंस करोगे ना तब आपको लगेगा कि इसका कितना यूज हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस पे ही ले चलता हूं सीधा ना, और उसी में आपकी प्रॉपर्टीज भी करवा दूंगा मैं। ठीक है, देखो यहां देखो, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। शीट्स इसी यही शीट्स मिलेंगी आपको। एक बार हम यहां करेंगे, एक बार आप घर करोगे, कुछ क्वेश्चंस मैं बोलूंगा कि घर के लिए। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड द प्रिंसिपल इज कितनी है? 15। प्रिंसिपल की और स्टूडेंट की एज गिवन है, एवरेज एज गिवन है। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड द प्रिंसिपल इज 15। ठीक है, व्हेन द प्रिंसिपल एज इज एक्सक्लूडेड, प्रिंसिपल की एज को एक्सक्लूड कर दो, द एवरेज एज डिक्रीज बाय 1 ईयर, एवरेज एज 1 साल से कम हो जाती है। व्हाट इज द एज ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल की एज कितनी है? ठीक है, अब ट्रेडिशनल मेथड से ये कैसे होगा? स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है मुझे ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है बताओ मुझे। 24। 25। 5 है ना, 24 स्टूडेंट प्लस प्रिंसिपल, 25 हो गए ना, 25। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो है एवरेज एज कितनी है इनकी? 15 years। 15 ईयर। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 15 into 25। 25 इंटू 15 कितना हो गया? 375। ये कितना आ जाएगा बच्चे? 375। ठीक, अब विदाउट प्रिंसिपल तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है विदाउट प्रिंसिपल? 24। विदाउट प्रिंसिपल 24। एवरेज एज कितनी है? 14। 14। बिल्कुल ठीक है, 14। तो आपका टोटल सम कितना हो जाएगा विदाउट प्रिंसिपल? 24 इंटू 14 कितना आ गया ये? 6 336 कितना आ गया?
336। अब प्रिंसिपल की एज क्या हो जाएगी? देखो ये टोटल है प्रिंसिपल की एज के बिना और ये प्रिंसिपल के साथ, तो दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? घटाने पे क्या आ जाएगा? माइनस करने पे एज ऑफ प्रिंसिपल 39। ठीक है, ये समझने में किसी को डाउट है तो मुझे बताइए। यहां दो कंडीशन दी हुई है, एक प्रिंसिपल के साथ एक बिना प्रिंसिपल के। हमने टोटल सम निकाला, उनका डिफरेंस निकाला, वो डिफरेंस क्या होगा? एज ऑफ द प्रिंसिपल। किसी को डाउट है इसमें? ये बताओ मुझे। क्लियर है? बट इसमें आपको दो कैलकुलेशन करनी पड़ी, 25 इंटू 15 एंड 24 इंटू 14 करनी पड़ी कि नहीं पड़ी? ठीक है, अब सोच के कैसे करते? ओरली इसको कैसे करते? ओरली कैसे करते? ओरली बच्चे इसको करने के लिए ध्यान से सुनना, कितना आसान तरीका है। ठीक है, ओरली ओरली कर लेते हैं इसको। देखो टीचर के बिना एज कितनी कितनी है? डिस्ट्रीब्यूशन बताओ मुझे, कितना कितना है टीचर के बिना? 24 स्टूडेंट है ना, कितना कितना है बताओ मुझे, बताओ एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा 15 टीचर 15 के बिना? 14 विदाउट टीचर 14। मतलब अगर स्टूडेंट स्टूडेंट है तो पूरे डाटा पे 14 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, फिर आप ओरली देखना ये कितना आसान होगा। 14 टीचर के साथ, टीचर 25th है, टीचर के साथ एवरेज कितनी है बच्चे? 15 15। टीचर अपने ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना? तो टीचर की एज कितनी होगी बच्चे? 15 वो अपने पास रख रहा है, और हर बच्चे की एज पे कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने? बताओ मुझे, हर 1 बच्चे की एवरेज एज पे कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है? बोलो, +1 किया 1 है ना? +1 एक। तो देखो 15 अपने पास रखा, हर बच्चे पे एक डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल बच्चे कितने हैं? 24। 24 कितना आ गया प्रिंसिपल की एज? 39 39 आ गया। सिंपल है, आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या सिंपली क्या सोचा कि प्रिंसिपल के बिना एवरेज थी 14, डिस्ट्रीब्यूशन कितना था? 14। प्रिंसिपल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 15। इसका मतलब हर बच्चे को एक्स्ट्रा 1 मिल रहा है प्रिंसिपल के आने से, और प्रिंसिपल ने अपने पास एवरेज में कितना रखा? 15। 15 प्लस 24 कितना होता है? 39। ये कितना इजी है ओरली, ये अभी स्टार्टिंग है, डोंट वरी। दोनों मेथड करोगे, फॉर्मूला बेस्ड जो मैंने पहले किया, और ये सोच के। सोचने से क्या होता है, ये चीजें फिर आपका जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है उसे समझने में हेल्प करता है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्वांट एप्टीट्यूड इज नॉट मैथ, वो आपका लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड मैथमेटिकल रीजनिंग डेवलप करनी है, ना कि फॉर्मूला रटना है। ये बताइए, ये किसको डाउट है? किसको नहीं समझ आया? और दूसरी बात कि अगर आप मुझे 10 बार रोकोगे, 10 बार बोलोगे कि सर मुझे समझा दो, मैं समझाऊंगा, बट यहां क्लियर होके जाना है। ठीक है, बताओ मुझे, किसी को डाउट है इसमें? यस सर क्लियर है? यस सर ठीक है, सबको क्लियर है, इजी था। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं कराता जाऊंगा। ठीक है, देखो इसमें ना 4 टाइप के मेन क्वेश्चन लगा लो एवरेज में, 4 टाइप के। एक होगा कि कोई नए बंदे आने के कारण एवरेज बढ़ रही है, ऐड हो रहा है वो, या बंदा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो आपको वो देखना है कि नए बंदे के कारण एवरेज घट रही है या बढ़ रही है, या कोई बाहर जा रहा है उसके कारण एवरेज घट रही है या बढ़ रही है। ये ध्यान रखना है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा आपका रिप्लेसमेंट वाले कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में 4 बच्चे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, 4 बच्चे हैं, ठीक है, ABCD। ठीक है, अब एक नया बच्चा आ गया है, ई, नया बच्चा आ गया आपका ई,
और उसने ए को रिप्लेस कर लिया, ए निकल गया और ई आपका नया बच्चा आया। यहां क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब यहां क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही है। ए को कौन रिप्लेस कर रहा है, ई रिप्लेस कर रहा है। तो एवरेज में जो चेंज आएगा वो किसके कारण आएगा, ए और ई के डिफरेंस के कारण आएगा। किसके कारण आएगा, ए और ई के डिफरेंस के कारण। अगर ई छोटा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ई छोटा है और ए बड़ा है, मतलब जो बाहर जाने वाला है वो बड़ा है और जो अंदर आने वाला है वो छोटा है। अगर ए बड़ा है ई छोटा है तो एवरेज क्या होगी, कम होगी। ऑब्वियसली ज्यादा नंबर बाहर गए, कम नंबर अंदर आए, तो एवरेज आपकी कम होगी। सिमिलरली अगर ए छोटा है और ये बड़ा नंबर आया है, ई बड़ा नंबर आया, तो एवरेज को इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। क्वेश्चंस में ये और क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा ये बहुत क्लियर होगी। फिर आपका जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि आपके 3 बंदे हैं ए बी सी, अब आपका 4% डी इसमें ऐड हो रहा है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। आपका ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपके 4 बंदे हैं ए बी सी डी, तो डी निकल जा रहा है, ए बी सी की एवरेज बताओ। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्रिटिकल थिंकिंग से ही हो जाते हैं। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से हो जाएंगे, बट उसमें क्या होता है, यू हैव टू, मतलब बहुत सी कैलकुलेशन होती है, एक्स वाई इक्वेशंस बनानी पड़ती है, वो इक्वेशंस के साथ ही क्वेश्चन सोल्व होता है। और क्वेश्चन जो यहां सोल्व हुआ आपको साथ की साथ नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में और फिर उसको घर जाके एक बार फिर से रिवाइज करना है। क्लियर। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, मुझे बताइए कोई इशू है अभी तक। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए एक बार, ठीक है। हाँ जी, द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेनेसडे वॉज 37 डिग्री सेल्सियस एंड ट्यूसडे टू थर्सडे इज 34. If the temperature on Thursday was 4/5 of Monday, the temperature of Thursday, हमें थर्सडे का टेम्परेचर निकालना है। ये रिप्लेसमेंट वाला है, ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं पहले, ठीक है। मंडे टू वेडनेसडे, ध्यान से सुनना, मंडे टू वेडनेसडे, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की एवरेज है कितनी बच्चे, कितनी एवरेज है, 37। एवरेज कितनी है, 37। तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का टोटल कितना हो गया, 37 इंटू 3, डेट इज 111। 111 हो गया। कोई इशू आया इसमें? नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस थर्सडे, एवरेज कितनी है, 34 डिग्री सेल्सियस। तो सम कितना हो जाएगा बच्चे इसका, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई करो 102, ठीक है, कितना हो गया 102। अब देखो, जो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर लो, इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करो, क्या होगा, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज इक्वल टू 111, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इज इक्वल टू 102, है ना। इक्वेशंस को माइनस करो, माइनस करते हैं तो हम सारे साइंस चेंज करते हैं, ठीक है। दो इक्वेशंस को, ये आपकी लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशंस को हम माइनस कर रहे हैं। देखो, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल, मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 111 से 102 माइनस किया इज इक्वल टू 9,
मंडे और थर्सडे का डिफरेंस कितना है? 9। यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, मंडे माइनस थर्सडे 9 आ गया। नो सर। क्लियर है? मंडे यस माइनस थर्सडे, ठीक है, मंडे माइनस थर्सडे 9 आ गया, बहुत सही। अब दूसरा पार्ट देखो, थर्सडे वॉज 4/5 ऑफ मंडे। थर्सडे क्या है? 4/5 ऑफ मंडे। तो आप थर्सडे की बजाय मंडे पुट कर दो यहां। थर्सडे की बजाय क्या पुट कर दोगे? मंडे पुट कर दोगे, तो आराम से पुट कर लो। मंडे माइनस थर्सडे, थर्सडे की बजाय हमने क्या कर लिया? 4/5 ऑफ मंडे। जितना मंडे का टेम्परेचर है उसका 4/5 है थर्सडे का, इज इक्वल टू 9। अब यहां एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा? 5। किसी को भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेने की दिक्कत है तो मुझे बताइए। यहां हम क्या ले लेंगे? 5 एलसीएम ले लेंगे, इज इक्वल टू 9। क्या आ गया? 5m माइनस 4m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 9। क्या आ गया? m इज इक्वल टू 45। m 45 आ गया। थर्सडे का टेम्परेचर कितना हो गया? 4/5 इंटू 45, 9 इंटू 4 36। क्लियर? यस। आंसर क्या हो गया? थर्सडे का टेम्परेचर आपका कितना आ गया? 36। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट आप बहुत इजीली कर पाते। ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? बताओ मुझे, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्लियर है? हाँ जी, बताओ बताओ मुझे। भगवान सिंह, सेजल, नवदीप, बताओ मुझे। ट्रेडिशनल मेथड तो सर क्लियर है। क्लियर है? जी। अब देखो, अब ध्यान से सुनो। जो ये हम इतनी दूर पहुंचे, इसको आप सिंपली पता है कैसे कर सकते थे? सिंपली खुद बताओ मुझे, किसने किसको रिप्लेस किया यहां? टेम्परेचर। मंडे, ट्यूसडे थर्सडे ने और, मंडे को। हाँ थर्सडे ने मंडे को। बिल्कुल सिंपल, ऐसे ही सोचना है। थर्सडे ने किसको रिप्लेस किया? थर्सडे ने किसको रिप्लेस किया? मंडे। मंडे। पहली चीज ये सोच लिया आपने, ठीक है। मंडे बाहर गया, थर्सडे अंदर आया। एवरेज कितनी थी यहां? 37 थी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां कितना डिस्ट्रीब्यूशन है? 34 सोच सकते हो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 37 है, ये 34 है। अब एक बात बताओ, रिप्लेसमेंट के बाद एवरेज कम हुई है या ज्यादा हुई है? कम हुई है। कम हुई है। इसका मतलब मंडे बड़ा होगा। ये स्टेप्स हैं। मंडे बड़ा होगा किससे? थर्सडे से। ऑब्वियसली जब आपका कोई किसी चीज को रिप्लेस कर रहा है, एवरेज कम हुई है तो वो छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है। मंडे माइनस थर्सडे लिख लोगे, क्योंकि छोटा कौन सा है यहां आपका? थर्सडे। थर्सडे आने से टोटल एवरेज गिरी है, कम हुई है। फाइन। नाउ आपका कितने से कम हुई है? सिंपल सी बात है, इसके आने से डिस्ट्रीब्यूशन तीन उस पे तीन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है। इसका मतलब टोटल 9 से कम हुआ ना। मंडे माइनस थर्सडे कितना हो गया? 9। बस ये सोचना है, ये यहां सोचना है बस। सेकंड पार्ट तो हो ही जाएगा फिर। समझो कि नहीं समझो? आपका आपने क्या किया? तीन आपके लगा लो, तीन बंदे थे जिनका वेट था 37 तीन बंदों का वेट था 37 एक चौथा बंदा आया जिसके कारण जो है वेट हो गया 34, ये निकल गया। और चौथा बंदा आया, वेट कितना हो गया? 34। इसका मतलब जो चौथा बंदा आया, थर्सडे आया है, वो कम लेके आ रहा है। कितना कम लेके आ रहा है मंडे से? मंडे को रिप्लेस कर रहा है ना वो। मंडे बाहर गया और थर्सडे आया, तो मंडे को रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब मंडे को या तो वो मंडे से कम होगा या ज्यादा। वो कैसे पता लगेगा? एवरेज कम हुई है, इसका मतलब वो मंडे से छोटा है। कितना छोटा है? आपका जितना उसने डिस्ट्रीब्यूशन कम किया। कितना डिस्ट्रीब्यूशन कम किया? +3 मतलब 3 इससे कम कर दिए, 3 इससे और 3 खुद के ऊपर कम रखे।
3339। मंडे और थर्सडे का जो डिफरेंस है वो कितना है? 9 का डिफरेंस है। क्लियर है कि नहीं है बताओ? सीधा सोच सकते हो? यस सर। ठीक है। अगर मैं बोलूं इसी क्वेश्चन में, मैं बोलूं कि एवरेज 38 होगी है, एवरेज कितनी होगी है? 38, तो मंडे और थर्सडे में कौन सा बड़ा होगा? थर्सडे। थर्सडे बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? +1। एक एक कम किया है ना, 3 डेटा सेट पे, 3 ऑब्जर्वेशन पे। अब आपका 37 से कितना हो गया? 38, 38, 38, टोटल कितना हो गया? +1 एक्स्ट्रा, +1 एक्स्ट्रा, प्लस 3 पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, 1 1 3 आ गया। नेहा बिल्कुल ठीक है, 3 आ गया। थर्सडे माइनस मंडे कितना हो गया? 3। ये चीज आप समझने लग जाओगे, आपके एवरेज के क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, डीआई में बहुत हेल्प मिलेगी भाई, डीआई के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी। ये चीजें सोचने से कई बार टाइम नहीं होता, फटाफट देख के ही पता लग जाएगा कि लगभग ये एवरेज आएगी, लगभग ये चीज होगी। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है कि नहीं है बताओ अब? हाँ जी, लिखो मुझे, क्लियर है? ठीक है भगवान सिंह, बिल्कुल ठीक है। चलो फिर, जिसको नहीं है वो मुझे बता देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी लिख लो ध्यान से, ठीक है? कि वैसे तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बेसिक चीज है, याद करने वाली बात है, मतलब याद हमें पता ही है। चाहे आपका जब एज की बात करते हैं ना, एवरेज एज के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक चीज ध्यान रखना, एवरेज एज के क्वेश्चन में चाहे ग्रुप कितना भी बड़ा है या छोटा है, चाहे 100 लोगों का ग्रुप है, चाहे 1000 लोगों का ग्रुप है, चाहे 500 लोगों का ग्रुप है, चाहे 2 लोगों का ग्रुप है, एवरेज एज increases by 1 every year and decreases by 1 every year। ये प्रॉपर्टी याद रख लो, क्योंकि कैलकुलेशन कम करवा देगी ये, कि एवरेज एज चाहे ग्रुप कितना भी बड़ा है छोटा है, हमेशा 1 से घटती है, 1 से बढ़ती है पर ईयर। इसका फायदा क्या होता है? आप जल्दी से कैलकुलेशन के बिना बहुत सी चीजें कंक्लूड कर लेते हो अपने क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, 3 years ago द एवरेज एज ऑफ एबीसी वाज 27। अब नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? अब की निकालने के लिए ए की 3 बढ़ाएगा, बी की 3 बढ़ाएगा, सी की 3 बढ़ाएगा, और फिर एवरेज दोबारा से निकालेगा। अब आपको क्या पता है कि एवरेज एज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1 एवरी ईयर। तो 3 साल पहले उनकी एवरेज 27 ईयर्स थी, अब एवरेज एज कितनी हो जाएगी एबीसी की, बताओ मुझे? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। सिंपल, 30 ईयर्स होगी। टोटल कितना हो गया एबीसी का? 90। 90। सिंपल। बीसी की एज 5 साल पहले 20 थी, अब कितनी हो जाएगी बीसी की एज? बीसी 25। की एवरेज एज 5 साल पहले 20 थी, अब कितनी होगी? 25। तो बी प्लस सी की एज कितनी होगी बच्चे? अब 50 होगी। रिप्लेस कर दो इसको, ए प्लस 50 इज इक्वल टू 90। ए कितना हो गया? 40। ठीक है, ए की एज कितनी होगी? 40। यही आंसर है आपका। और इसको ऐसे भी सोच सकते थे, अगर आपको अभी मेरा जो करवाया हुआ समझ आया। देखो 30 30 थी, बीसी की कितनी है? 25 25। तो सीधी सी बात है, बीसी को यहां तक 30 तक पहुंचाने के लिए बीसी किससे ले रहा है? बी 5 एक्स्ट्रा ले रहा है और 5 एक्स्ट्रा ले रहा है। किससे ले रहा है? क्योंकि एवरेज 30 हो रही है ना, किससे ले रहा है? ए से। 40 आंसर नहीं हो गया? 30 प्लस, क्योंकि बीसी की एवरेज 25 है, डिस्ट्रीब्यूशन 25 है, बट जब तीनों है तो 30 30 है, मतलब एक्स्ट्रा 5 कहीं से आ रहा है ना, वो 5 कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? ए कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2 बंदों में 5 5 कंट्रीब्यूट करेगा तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। तो एज ऑफ ए इज 30 प्लस 10। 40 नहीं होगी? बताओ मुझे। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे? यस सर। बाकी लोग? हाँ जी, भगवान सिंह, सेजल, क्लियर है?
ठीक है ठीक है, फाइन। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ट्रेडिशनल मेथड से इक्वेशन बना के करना है ये, ठीक है। मैं करवाता हूं ये क्वेश्चन, पढ़ो ये क्वेश्चन क्या है। अजीत तेंदुलकर हैज ए सर्टेन एवरेज ऑफ 9 इनिंग्स। 9 इनिंग्स में टेस्ट मैच की इनिंग्स होती है जैसे, या ओडीआई की इनिंग्स होती है। 9 इनिंग्स में 9 पारियों में उसने कितना, कुछ एवरेज है उसकी। 10th इनिंग में वो 100 स्कोर करता है और उसकी एवरेज पुरानी एवरेज से 8 बड़ी हो जाती है, 8। न्यू एवरेज इज कितनी, 8 रन्स मोर देन ओल्ड, thereby increasing his average by 8 runs। 100 रन बनाता है, उसकी एवरेज +8 हो जाती है, ठीक है। His new average is, उसकी नई एवरेज क्या है। फाइन, पूरा क्वेश्चन करते हैं पहले हम, पूरा क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, अजीत तेंदुलकर हैज सर्टेन एवरेज ऑफ 9 इनिंग्स, तो नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी होगी, नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है, 9, ठीक है। एवरेज मान लेते हैं, ओल्ड एवरेज, जो 9 इनिंग्स की एवरेज थी एक्स मान ली मैंने, क्या मान ली, एक्स। तो टोटल कितना हो गया, टोटल रन्स कितने हो गए उसके, बताओ मुझे, टोटल रन्स कितने हो जाएंगे उसके, बताओ टोटल रन्स कितने हो जाएंगे, 9x। 9x, सिंपल है, ठीक है। टोटल रन्स 9 इनिंग्स के बाद थे ये, 10 इनिंग्स के बाद कितने हो जाएंगे, आफ्टर 10 इनिंग्स, आफ्टर 10 इनिंग्स टोटल रन कितने हो जाएंगे, 9x प्लस 100। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। कोई इशू है इसमें कि उसने 10वीं इनिंग में 100 बनाए, 9x प्लस। नाउ न्यू एवरेज कितनी है, न्यू एवरेज है बच्चे आपकी x प्लस 8, क्योंकि 8 रन से बढ़ जाती है। टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स 10 हो गया, 10। तो टोटल आफ्टर 10 इनिंग, यहां भी यही आएगा, आफ्टर 10 इनिंग्स के बाद का टोटल कितना हो गया, न्यू एवरेज इंटू नंबर ऑफ इनिंग्स, 10 इंटू एक्स प्लस 8, ये सेकेंड होगी। बेटा दोनों बराबर होनी चाहिए ना, ये भी 10 इनिंग के बाद का टोटल है, ये भी 10 इनिंग के बाद का टोटल है। ये कितना होगा, 9x प्लस 100 शुड बी इक्वल टू 10x प्लस 8। x कितना आ जाएगा भाई, x आ जाएगा आपका 9x, ये माइनस 10x, पूरा खोलोगे और ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस 100, कितना आ गया, x इज इक्वल टू 20 आ गया। नई एवरेज कितनी होगी, हिज न्यू एवरेज इज x प्लस 8, 20 प्लस 8, 28। ये पूरा क्वेश्चन है। कोई डाउट है किसी को ये क्वेश्चन समझने में, करो इस चीज को, समझ आया, बताओ मुझे, यस सर। क्लियर है सबको। आपने क्या किया, 10th इनिंग के जो है, 10th इनिंग के बाद आपने स्कोर निकाल लिया कि कितना है, टोटल सम निकाल लिया और इजीली हो गया वो। बताओ मुझे, कोई भी डाउट है यहां तक, क्लियर है, बताओ मुझे, क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है सर। ठीक है, अब इसको आप 15 से 20 सेकंड में कर सकते थे, सिर्फ 15 से 20 सेकंड में। कैसे, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से बिल्कुल। एक बात बताओ समझाने के लिए, पहली 9 इनिंग्स में एवरेज कितना था, कितना माना था आपने 9 इनिंग्स में एवरेज, एक्स ना,
और 10 इनिंग के बाद एवरेज क्या हो गया था? x+8, है ना? यही हो गया था। यस सर। अब 10th इनिंग में स्कोर कितना बनाया था? 100 में से अपने पास कितने रखे? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा 8 डिस्ट्रीब्यूट किया 9 इनिंग्स के स्कोर पे। किया है कि नहीं किया? न्यू एवरेज 8 एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट किया है कि नहीं किया? जो पहले की 9 इनिंग्स थी उन पे एक्स्ट्रा 8 डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 9 इंटू 8 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। 9 इनिंग्स थी पहले, 10वीं इनिंग से पहले 9 इनिंग्स थी, उनमें हर में इसने एक्स्ट्रा 8 क्योंकि एवरेज 8 से बड़ी है, 8 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 72। और अपने पास कितना रखा? न्यू एवरेज रखता है ना अपने पास, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, अपने पास कितना रखा? 28। न्यू एवरेज इज 28। ये आंसर है आपका। किस किस को समझ आ गया, किस किस को नहीं आया, मैं रिपीट करता हूं। बताओ मुझे, फटाफट बताओ। देखो क्लियर है सेजल, बाकी लोग? भगवान सिंह? सर जहाँ पे 10 है, 10th इनिंग, वहां पे सिर्फ 8 नहीं आना था। नहीं 8 क्यों आना है? पुरानी एवरेज से 8 ज्यादा लिया ना उसने। उसको तो भूल, उसको तो हमने 10th इनिंग का क्या, 10th इनिंग सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। 10th इनिंग में 100 उसने स्कोर किया, वो थोड़ा अपने पास रखेगा क्योंकि उसने ज्यादा स्कोर किया है। न्यू एवरेज अपने पास रखेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द डेटा। डेटा क्या है? पहली 9 इनिंग्स। वो कह रहा है पहली 9 इनिंग्स में एवरेज, देखो अब मैंने क्या बताया था, एवरेज इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द डेटा। तो उसने क्या किया, पहले x थी, एवरेज कितनी होगी? x+8। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा, क्योंकि 9 इनिंग्स ये तो पहले खेली जा चुकी ना, ये तो चेंज नहीं हो सकती। करेक्ट। ठीक है, करेक्ट ना? तो +8 +8 +8 सबको 72, हम्म सबको 8 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 72 तो यही लग गया। अपने पास कितना बचा उसको एवरेज के लिए? 100 माइनस 72, 28। बताओ ये इजी है कि नहीं है मेथड? ये समझ लो, डिस्ट्रीब्यूशन रिप्लेसमेंट, एक गया एक आया, वो समझ गए। 90% ऑफ एवरेज के क्वेश्चन आप क्रिटिकल थिंकिंग से ही मतलब सोच के ही कर लोगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं होगा, यूज नहीं होगा। हम इतने क्वेश्चन करेंगे मन्नत कि यही यूज होगा आपका। हम 40-50 इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं। मेरा मेथड ये नहीं है कि मैंने बता दिया और आप करो, हम यहां करेंगे, बोल बोल के करेंगे, हो जाएगा। आई कैन गारंटी कि आप, बट आप अपनी तरफ से मेहनत ये करोगे कि आप घर जाके इस चीज को खुद से सोचोगे, मेरे बिना, मतलब लेक्चर देखे बिना। अगर अटकते हो तो दोबारा से लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग 1 घंटे बाद आपके पास आ जाएगी, लेकिन खुद से एक बार सोचना है। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, और हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। ट्रिक थोड़ी बताइए, मैंने तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है। एक होती है ट्रिक की ऐसे ऐसे करना है, नहीं मैंने वो थोड़ी बताया, मैंने तो बताया एवरेज डिस्ट्रीब्यूट होती है। कोई भी नई चीज आएगी वो पूरे डेटा से खींचेगी नंबर या उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, ये चीज सोचनी है आपको। अगर एवरेज बढ़ती है इसका मतलब समथिंग इज कंट्रीब्यूटिंग, अगर एवरेज घटती है तो वो उससे लेके एवरेज तक पहुंचा है, दोनों चीजें एक ही बात है। वो समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है एवरेज का, ना कि सीधा रट्टा मारना कि एवरेज इज दिस दिस दिस। क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे? हाँ जी, यस सर। ठीक है। और पूरी क्लासेस ऐसे ही चलेगी। मैं लिटरली कह सकता हूं कि कोई चांस ही नहीं है कि आप मैथ के किसी भी एग्जाम में फेल तो छोड़ो, मतलब यू विल स्कोर वेरी गुड। द एवरेज इज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। धीरे धीरे चीजें कराता जाऊंगा,
नोट डाउन करते रहना। और उस टाइप के क्वेश्चन 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स के एवरेज कितनी होगी? तो देखो नॉर्मली क्या करोगे, 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होंगे? ठीक है, इसका सम करोगे और फिर आपका सम आएगा इनका 10521 आ गया। यहां एपीजीपी का कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको करने के ये तो हो गया आपका लेंथ मेथड। हमेशा ध्यान रखना जहां सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, किसमें? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है जब आपका दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में एक सीरीज में इक्वल गैप होता है, इक्वल आपका डिफरेंस होता है। तो +7 का डिफरेंस था सबके बीच में, बताओ मुझे। कोई भी मल्टीपल्स होंगे उन वो क्या है, वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की होगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो नंबर्स है वो कॉमन डिफरेंस से बढ़ते हैं। नंबर्स किससे बढ़ते हैं? कॉमन डिफरेंस से बढ़ते हैं। समझो कि नहीं समझो? नंबर किससे बढ़े हैं? कॉमन डिफरेंस से। ऐसे केस में, इन केस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जब आपके नंबर एक कॉमन डिफरेंस से बढ़ रहे हो, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने किया नहीं है, बट एवरेज, उसके एवरेज का शॉर्टकट या कह लो सिंपल मेथड है कि आपको क्या करना है, सिंपली 35 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर a प्लस एल बाई 2। जैसे फॉर एग्जांपल यहां आपका क्या है, 7 पहला नंबर है, लास्ट नंबर क्या है 35 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया बच्चे? 42/2 21। इन केस ऑफ द टोटल टर्म्स आर ओड, अगर टोटल टर्म्स ओड हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, तो जो बीच वाली टर्म होती है वो एवरेज होती है। ये भी एक शॉर्टकट है। जैसे आपकी टर्म 7 होगी, 7 ओड टर्म्स है, ओड टर्म्स है तो उसका शॉर्टकट ये भी है, जो बीच वाली टर्म है वही एवरेज होगी। इवन टर्म्स के लिए ये वाली चीज ठीक रहती है, सबके लिए वैसे ये ठीक रहेगी। 7 फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 सीधा एवरेज आ जाता है। अब ये कहां यूजफुल है बच्चे? ये आपका कम से कम 5-6 टाइप के क्वेश्चन में यूजफुल है। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स की एवरेज क्या होगी? ध्यान से सुनो मेरी बात। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स की एवरेज क्या होगी? तो 1 to 50 इसकी एवरेज क्या होगी? पहले 50 की। बेटा देखो एपी की सीरीज है, क्योंकि एक एक से बढ़ रहा है, नेचुरल नंबर तो एक एक से बढ़ते हैं ना, तो इसकी एवरेज क्या होगी? सिंपली पहला नंबर और लास्ट नंबर को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया ये? 25.5 एवरेज होगी। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? यस सर। पक्का? यस सर, ये इजी था। अच्छा एक बात बताओ, अब आपको ये बोले कि फर्स्ट 50 नंबर्स का सम बताओ, फिर क्या करोगे? फॉर्मूला होगा सर उसका। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो आगे बताऊंगा मैं, अभी नहीं बताया। लेकिन अभी एवरेज से कर दो, एवरेज इतनी आ गई, फॉर्मूला भी तो इसी से निकलता है। एवरेज इतनी आ गई और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 50। एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? सम नहीं होता? यस सर। यस सर। तो हो गया ही, ये आंसर आ जाएगा जितना भी होगा। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। इवन नंबर्स की एवरेज, ओड नंबर्स की एवरेज, जहां भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, देखो आगे आएगा वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन ये तो बेसिक समझ ही सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ये राइट एवरेज, सर, ये राइट डाउन करना है ये कुछ इसमें पॉइंट जो। हाँ बिल्कुल ये तो करने हैं कि अरिथमेटिक जो है प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज है, द एवरेज विल बी सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, a प्लस एल बाय 2।
मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है सर इसमें। जैसे a प्लस एल बाई टू है, तो इट डजेंट मैटर कि हमें नंबर हमारे ऑड है या इवन है, राइट? जैसे आपने ऊपर वाले केस में किया कि ऑड के केस में मिडल वाली हमेशा एवरेज रहेगी, हाँ, उसमें मैटर नहीं करता। में मैटर नहीं करता। तो इवन वाले केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस एल, लाइक इवन फर्स्ट और किसी में भी लगा सकते हो, कोई डजेंट इसमें मैटर, राइट? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर। अब ये देखो, ये सिंपल एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, बट इसमें सभी गलत करोगे इसको, बहुत से बच्चे गलत करेंगे, करो इसको, बहुत से बच्चे गलत करेंगे, मैं पहले ही कह रहा हूं। मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें गलती करोगे, मुझे ये बताएं, आंसर बताओ इसका क्या होगा। हाँ जी बताओ, मुझे आंसर बताओ। 12 4 6 का एलसीएम लेना है। 12 4 6 का एलसीएम लेके एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, क्या आया बताओ मुझे। वन बाय टू, नया नहीं, 1/3 नहीं, सर -1/6। -1/6। जो गलती करने वाले हैं उनका, बेटा a प्लस बी प्लस सी की एवरेज गिवन है, सम नहीं गिवन है, इज इक्वल टू क्या है, एवरेज 1/12 है। तो a प्लस बी प्लस सी, मैंने पहले बोला था कि ये गलती करोगे आप, और की है सब में, 1/4। तो a कितना है 1/4, b कितना है 1/6, c निकालना है, कुछ नहीं करना इसमें, ये कैंसिल आउट हो गया 1/4 से, क्योंकि माइनस जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, c इज इक्वल टू -1/6। गलती कहां की है, ये चीज नहीं ली है, बताओ करिए ना ये गलती। हाँ जी, यस सर। वही है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सबसे मुश्किल चीज यही होती है, देखो फॉर्मूला बेस्ड तैयारी की दिक्कत यही है कि हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देते हैं। पहले प्रॉपर्टीज पढ़ो, और जितना क्वालिफाइंग हुआ है सी सेट, उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड एसएससी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सर स्टेटमेंट थोड़ी जैसे मैंने शुरू से की है एवरेज, तो उसमें 1/12 इंटू 3 कर लिया, तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा हो जाता है मेरा। हाँ ठीक है, वो देखो आपकी इंडिविजुअल रहती है कैलकुलेशन, आप अपने तरीके से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। कैलकुलेशन का अपना तरीका होता है, मैथ का अपना तरीका भी हो सकता है। बहुत से बच्चे ऑप्शन से कर लेते हैं, टीचर के कराने से पहले ही कर लेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पहले से कोई मेथड दिमाग में चला हुआ है, वो चलता जा रहा है, उसमें कंफर्टेबल है, वो आपकी कॉल है, वो चाहिए, वो बच्चे को अपना फॉलो अप ले, मतलब वही फॉलो करना चाहिए। बट इशू क्या है, कुछ चीजें हैं जो पढ़ी ही नहीं होती, ठीक है, तो वो चीजें ध्यान रखनी है, उसमें ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। अब एक और चीज, अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें आपका सिर्फ जो चेक होगा वो क्या होगा कि आपको क्वेश्चन की नॉलेज है और कैलकुलेशन ठीक कर रहे हो, ठीक है। हाँ, यहां ध्यान रखना कि जो है इनकम क्या होगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये ध्यान रखना। बहुत से बच्चे इसको उल्टा ले जाते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। निकालो इसको, कैलकुलेशन लंबी करते हो कैसे करते हो वो आपकी मर्जी है, अभी करके दिखाओ इसको मुझे, क्वेश्चन करो ये।
बताओ मुझे क्वेश्चन। स्क्रीन में इशू आ रहा है। सर 4 to 4 to 16.66। वो तो एवरेज एक्सपेंडिचर आ गया ना, उसमें सेविंग्स भी ऐड करोगे ना। ध्यान से सुनो, आप माइक ऑन करके जब भी वो कर सकते हो, ऑफ कर लिया करो ताकि स्क्रीन अगर कोई इशू है किसी को दिखने में। सर ए ऑप्शन। हाँ ए आंसर है, ठीक है ठीक है। रंजोत आपने जो निकाला है रंजोत, वो एवरेज एक्सपेंडिचर निकाल दिया है, उसमें एवरेज सेविंग तो गिवन ही है। अब कई बच्चों ने क्या किया है, देखो सेविंग कितनी है 650 पर मंथ है, ये एवरेज सेविंग है ना, पर मंथ होगी तो इसकी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उसमें आखिरी में ऐड करना है सिर्फ। समझ रहे हो मेरी बात? आखिरी में क्या करना है, ऐड करना है। अब ये देखो सिंपल, अब बहुत से बच्चों ने कैसे किया है, देखो पहले 3 महीने का टोटल कितना होगा 2 इंटू 3, फिर नेक्स्ट का 3150 इंटू 3, फिर नेक्स्ट का 67050 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9। ये किस किस ने किया ऐसे, ठीक है, सर प्लस मैंने ऐसे किया है। ऐसे किया ना। अब एक बात बताओ, इसमें सीधी सी बात है, आपके 3 डेटा सेट है 3 3 महीने के, तो 9 महीने की एवरेज निकालने के लिए सिंपल ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये 3 महीने की है, ये 3 महीने की है, ये 3 महीने की है, बराबर है, टाइम पीरियड बराबर है 3 3 महीने का, डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हो सीधा। अब उसमें आपने 3 3 से गुना किया है, मल्टीप्लाई किया है, टाइम ज्यादा लगेगा, फिर उसे 9 से डिवाइड कर रहे हो, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये सीधा ऐसे करके आपका 414216.66 आ जाएगा सीधा। जब भी आपका डेटा सेट बराबर हो, चाहे टाइम पीरियड कुछ भी हो, 3 3 महीने है, 4 4 महीने है, ये चीज आप जो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन है ना उनमें यूज करोगे। पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन आगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करेंगे, ये चीज बहुत हेल्प करेगी कि आप कितनी कम कैलकुलेशन। देखो 3 तो इसमें कॉमन ही आ जाएगा ना, देखो बात तो वही होगी, 3 कॉमन लिया, डिवाइडेड बाय 9, वही चीज होगी ना। प्लस कई बच्चों ने एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ये है 650, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको ऐड करके फिर 9 से डिवाइड किया। भाई ये तो एवरेज गिवन ही है, सीधा इसमें 650 ऐड करो ना, कितना आ जाएगा 4866.66। क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। एक मैं प्रीवियस ईयर यूपीएससी दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? एक मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीएससी दिखा रहा हूं।
नहीं इसमें नहीं है। ओके मैं कल दिखाता हूं, एक एवरेज का ही क्वेश्चन है, ये करते हैं पहले, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स इज 22, ठीक है। एवरेज एज कितनी है? 22, ठीक है। इफ द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर बी 7 years, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर? निकालो इसको, उसके बर्थ पे कितनी होगी एज? कैसे करोगे इसको? 22 minus 7 22 minus 7, into 6. ओके 15 आ गया। लेकिन यहां गलती क्या हो रही है आपसे बेटा? बच्चे को के साथ उसकी जीरो ऐड करोगे आप, बच्चे की एवरेज के साथ ले रहे हो ना। अभी आप क्या करो कि प्रेजेंट एवरेज ऑफ ऑल द पर्सन एक्सक्लूडिंग चाइल्ड, जो बच्चे को छोड़ के उनकी एवरेज कितनी होगी वो बताओ मुझे पहले, फिर आसान हो जाएगा। बच्चे की कितनी है बताओ मुझे? 7 years है। Yes, sir. बाकी 5 मेंबर्स हैं, देखो 1 2 3 4 5, छठा बच्चा हो गया, बच्चे की एज है 7, ठीक है। बट एवरेज देखो कितनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, दो तरीके से है ये। एवरेज है 22 सबकी, एवरेज कितनी है? 22 22 22 22 22, लेकिन बच्चे की आपको पता है एज है 7। इसका मतलब बच्चे की एज को 22 तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कहां से हो रहा है बताओ मुझे? एक्स्ट्रा 15 आ रहा है ना? कितना आ रहा है बताओ? Yes, sir. 15. एक्स्ट्रा 15 आ रहा है। वो एक्स्ट्रा 15 कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? वो एक्स्ट्रा 15 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये 5 बंदे। 15 को 5 बंदों पे डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना हो गया भाई? कितना हो गया? +3 +3 +3 +3 +3, ठीक हो गया कि नहीं हो गया? एवरेज एज ऑफ 5 person विदाउट दैट चाइल्ड इज 25, है कि नहीं है? ट्रेडिशनल मेथड से भी देख लो, बच्चे के देखो 6 बंदे हैं, 22 into 6 132 हो गया, ठीक है। बच्चे की एज कितनी है? 7, 125, तो 5 बंदों की एवरेज कितनी होगी है बच्चे? 25। बताओ मैंने कुछ गलत किया दोनों में? दोनों ही ठीक है। 6 बंदों की एवरेज एज 22 है, तो टोटल एज कितनी होगी? 132। बच्चे की कितनी है? 7, तो उन 5 बंदों की एवरेज कितनी होगी? 125, मतलब टोटल एज कितनी होगी? 125, एवरेज कितनी होगी? 125 25। उन 5 बंदों की प्रेजेंट एवरेज एज है 25। 7 साल पहले कितनी होगी? 18. 18 हो गए। और ये बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, बच्चे फंस जाते हैं इसमें कि क्या करें कैसे करें। बताओ गलत किया है कुछ मैंने इसमें? फटाफट लिखो। इसको हम सीधा भी कर सकते थे ना, 6 into 3 नहीं कर सकते थे, 18 आ जाता सीधा। ये 25 कहाँ से आया? 25 तो उसकी प्रेजेंट एज आई ना। 6 into 3 क्यों करते मुझे बताओ, लॉजिक बताओ उसके पीछे। 6 into 6 लोग हैं और 3 से एवरेज चेंज हुई है, +3 किया ना अभी, 15 divided by 5। +3 तो किस कारण किया है? +3 किस कारण किया वो बताओ ना। अब +3 इस कारण किया है कि बच्चे की एज 7 है और एवरेज है 22, मतलब बच्चे का जो डिफरेंस है वो 15 का डिफरेंस है। ये 15 कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चे की एज में? 5 ये लोग। वो 5 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। 5 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 3-3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। 5 लोगों में 3-3 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब उनकी एवरेज 25 होगी है।
प्रेजेंट एवरेज, प्रेजेंट एवरेज, ओके ओके गॉट इट। ठीक है। 25 7 साल पहले की कितनी होगी? 28। हाँ जी बताओ, सारे लोग बताओ मुझे। रतन, हाँ जी, और रंजोत, भगवान सिंह, बताओ मुझे, क्लियर है? यस सर। रमनदीप, देखो मुझे रोक कितनी बार भी लो, लेकिन चीजें समझ आनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ना पड़ेगा, यहां जितना करो मोर देन एनफ है, सोल्व कर लो, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा पैनिक नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्लास लगाते जाओ, 1 घंटा शीट सोल्व कर लो, 1-1.5 घंटा बस, बाकी अपना जीएस करते रहो। अब जैसे सर आपने ये कॉन्सेप्ट कराया तो पिछले वाला मैं भूल गया। नहीं, शीट जाके दोबारा एक बार करनी है ना, वही मैं कह रहा हूं। पिछले वाला याद नहीं करना, क्वेश्चन में वो अपने आप अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा जब हम 40 क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं कराया ना, आपको वो चीजें 30-40 क्वेश्चन होने के बाद वो आपके दिमाग में चली जाएगी, यही तो चीज करनी है। नहीं तो याद करके तो कितनी चीजें ही रख लोगे। अब ये देखो, यहां आपको समझ आने लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। यहां आपको चीजें समझ आने लगेगी कि मेन चीज है कि कोई किसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई किसी से ले रहा है, कितना ले रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई किसी को रिप्लेस कर रहा है, कोई किसी की रिप्लेसमेंट बन रहा है। ये 4-5 चीजें हैं सारे क्वेश्चंस में, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जैसे पिछले में क्या था कि बच्चे की एज 7 थी, वो 15 एक्सट्रैक्ट कर रहा था उन 5 बंदों से, इसका मतलब वो +3 एक्स्ट्रा ले रहा था, तो हमने उनकी निकालनी है तो एक्स्ट्रा उनमें ऐड कर दिया। सिंपली आपको सोचना है इसको, और कुछ नहीं करना, और करोगे धीरे धीरे समझ आएगा। देखो यहां देखो, द एवरेज एज ऑफ 8% कितनी है बताओ मुझे? नहीं गिवन है। इज इंक्रीज्ड बाय 2 years when 8 men is 35, 2 men is 35 and 45 years are substituted by 2 women. Find the average age of 2 women. 2 women की एवरेज एज। अब आप इसको ऐसे सोच लो, मैं 8 वो बना रहा हूं, 8% है, कितने? 8 3 3 9 कर दिए, 8% है, चलो ठीक है। इनकी एवरेज है, कुछ भी एवरेज है, एक्स वाई जेड हमें नहीं पता, ठीक है। अब ये 2 निकल जा रहे हैं, मैन निकल जा रहे हैं, 2 मैन निकल जा रहे हैं, ठीक है। इनको हम बाहर कर देते हैं, इन मैन को रिप्लेस कर रही है 2 विमेन, 2 विमेन, बाकी 6 सेम है। ये अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो बहुत लंबा बनेगा, बाकी चीजें सेम है, ठीक है। ये विमेन इन 2 मैन को रिप्लेस कर रही है, ठीक है, ठीक है। भगवान ध्यान से सुनना, यहां मेरी बात, रिप्लेसमेंट हो रही है, कौन किसको रिप्लेस कर रहा है? 2 मैन बाहर गए, 2 विमेन आ गई। अब मुझे ये बताओ कि इन 2 विमेन का वेट ज्यादा होगा या इनका ज्यादा होगा? पहले मुझे बताओ, विमेन का ज्यादा होगा, मैन का ज्यादा होगा? इनको एक ग्रुप मान लो, विमेन मैन, जो निकले हैं मैन या विमेन, इन दोनों में से ज्यादा वेट किसका होगा? वुमेन का। विमेन का होगा। सबको समझ आया? विमेन का, क्योंकि विमेन के कारण क्या हुई है? एवरेज 2 years से बढ़ी है, फाइन। तो विमेन का वेट ज्यादा होगा, जो 2 विमेन है मेन से ज्यादा होगा। किसी को भी डाउट है यहां, मुझे रोक लो। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, कितना ज्यादा होगा? +2। +2, हर एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, +2 एवरेज चेंज हुई है +2 से, तो 8 बंदों पे +2 डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो टोटल कितना होगा? 16। 16। टोटल कितना होगा? 16 नहीं होगा, एवरेज चेंज हुई है ना, इंक्रीज बाय एवरेज एज ऑफ 8%।
8 लोगों की एवरेज एज 2 से बड़ी है, मतलब 8 लोगों पे 2-2 एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो 16 से ज्यादा होगी ना वो, कि भाई जितना मैन का था उतना तो लेके आई है, वो एक्स्ट्रा 16 भी लेके आई है ताकि सबकी एवरेज 2-2 से इंक्रीज हो जाए। यस सर। हाँ रंजोत, 48 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। देखो आप देखो, मैन का वेट कितना था जो गए हैं, मैन का वेट बताओ मुझे कितना है, मैन का वेट कितना है? एक मैन था, एक मैन कितना था 35 का, और एक मैन था 45 का, इज इक्वल टू 16। विमेन का वेट कितना होगा, दो विमेन का वेट कितना होगा, 80 है, उस साइड जाएगा 16 प्लस 80 96 हो गया। तो एवरेज एज कितनी आ गई विमेन की, 48। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो मुझे बताओ। यहां डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, +2 एक्स्ट्रा आया है। क्लियर है कि नहीं मुझे बताओ। बताओ बोलो। सर स्क्रीन नीचे करेंगे प्लीज। क्या चीज? नीचे जो आपने अभी किया वो स्क्रीन दिख नहीं रही है। अच्छा स्क्रीन देखनी है, एक मिनट। देखो ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है, 35 प्लस 45। ये तो गिवन है ना, मैन की एज 35 और 45 गिवन है। अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें ना ये बहुत काम आती है चीजें, कि अगर ग्रुप की एज सेम रहनी थी तो क्या होना था, जो बंदे बाहर गए हैं और जो अंदर आए हैं उनकी एज क्या होनी थी, एवरेज बराबर होनी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर आपका जो निकले हैं और जो आए हैं उनकी एवरेज, उनकी एज बराबर होती, मान लो एज है यहां, वेट नहीं है, यहां क्या है, एज है, बराबर होती तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। अब हुआ क्या कि जो बाहर निकले हैं और जो अंदर आए हैं उनका फर्क क्या है, कि जो विमेन आई है वो ज्यादा एज वाली है, ज्यादा एज वाली है तो उन्होंने क्या किया, एवरेज एज को इंक्रीज कर दिया। अगर ये विमेन कम एज वाली आती तो ये एवरेज एज को क्या कर देती, कम कर देती। तो हमें पता लगा ना कि यही चीज तो आपको देखनी है, कि आपका जब रिप्लेसमेंट हो रही है, मैन निकल रहे हैं विमेन आ रही है, तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ा, एवरेज पे फर्क पड़ा, एवरेज बढ़ी, कितने से बढ़ी, +2। कितने की बढ़ी, ऑन एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा उस पे होता है, 8 लोगों की बढ़ी, तो टोटल उनका डिफरेंस कितना होगा, 2 इंटू 8 16। सेम जैसे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे का था, आपका ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, मंडे को थर्सडे ने रिप्लेस किया, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। अगर एक एक कम किया तो टोटल 3 कम हुआ, दो दो कम किया टोटल 6 कम हुआ। यहां दो दो कम किया है 8 लोगों का, 8 लोगों का दो दो कम किया तो 16 का डिफरेंस आया ना। और विमेन ज्यादा होगी मैन कम होगा, मैन का टोटल गिवन है 35 प्लस 45 80 हो गया। तो मैन का वेट है, मैन की एज है 80, विमेन माइनस 80 शुड बी इक्वल टू 16। क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे, कॉन्सेप्ट ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इशू हो। हाँ जी सभी को क्लियर है? धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन आपको लगभग सब चीज आ जाएगी, ठीक है, ये जैसा सेकंड क्वेश्चन था वैसा ही है। हाँ जी, किसी ने लिखा है एक मैसेज मिस हो गया मुझसे, आई थिंक मानसी से पहले किसी का मिस हो गया। हाँ जी बता दो मुझे क्या है, ये क्वेश्चन करो, आखिरी है बस, खुद से करना है, खुद से करो, ये बहुत आसान है ये। जिसका निकल जाए फटाफट आंसर करना मुझे।
सर 39. 39 बिल्कुल ठीक है। 41 नवदीप 41 कैसे आया? नवदीप 1 नहीं है, 1 3 पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 3 माइनस करोगे। देखो 39 ठीक है। ये देखो नवदीप, देखो किस किस की, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एवरेज कितनी है? 40 40 40। वेडनेसडे को रिप्लेस कर रहा है कौन? सैटरडे। एवरेज कितनी होगी? 41 41 41। इसका मतलब बड़ा कौन सा है? मुझे बताओ बड़ा कौन सा है? सैटरडे सैटरडे सैटरडे। कितना बड़ा है वेडनेसडे से? +1। 3 पे डिस्ट्रीब्यूट है ना, एवरेज 1 से कम की है, तो टोटल कितना कम किया है उसने? 3। मतलब कितना ज्यादा है सैटरडे के कारण, वो कह लो सैटरडे के कारण ज्यादा कितना हुआ? 3 हुआ ना। 1 1 1 तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट करो ना, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है भाई। एवरेज एक सिंगल पॉइंट नहीं है, एवरेज पूरे डेटा पे डिस्ट्रीब्यूशन है। एवरेज में जो चेंज आया है वो पूरे डेटा पे चेंज हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पूरे डेटा पे हुआ है। 1 का चेंज आया तो वो पूरे डेटा पे 1 1 चेंज आया है। तो डेटा की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? 3 थी, प्लस 3 का डिफरेंस है। हो गया क्वेश्चन। ये बताओ क्या हुआ? सैटरडे का कितना है? 42 42 माइनस वेडनेसडे इज इक्वल टू 3। कितना होगा? माइनस वेडनेसडे इज इक्वल टू 3 माइनस 42 माइनस 39। 39 आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है? इसमें क्या मुश्किल था बताओ मुझे। क्लियर है? फटाफट बताओ मुझे। नवदीप अब क्लियर है ना? भगवान 42 42 कैसे आया? क्या चीज? 42 कैसे आया? 42 क्वेश्चन पढ़ो ना बेटा। इफ द टेम्परेचर ऑफ सैटरडे वाज 42 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन से बेटा, कभी भी क्वेश्चन में वेरिएबल इतने नहीं होंगे कि हम सोल्व ना कर पाए। वेरिएबल का कुछ ना कुछ हमें गिवन होगा। फाइन, या तो इक्वेशन गिवन होगी या डायरेक्ट डाटा गिवन होगा, कुछ तो गिवन होगा। क्लियर है कि नहीं है यहां तक? फाइन, जितना यहां हो क्लास में, जैसे 10 क्वेश्चन हुए तो 10 ही कर लीजिए, ठीक है। और एक बार जहां भी आपको दिक्कत लगे वीडियो को दोबारा देख के कर लो क्वेश्चन, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। एक बार ही करना है, उसके बाद मुझे नहीं लगता दिक्कत आएगी। एवरेज में कोई भी दिक्कत आएगी आगे भी। फाइन, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, कल एवरेज ही करेंगे, फिर नंबर सिस्टम पे बढ़ेंगे हम। फिर किस पे बढ़ेंगे? नंबर सिस्टम पे। छोटे छोटे स्टेप्स में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से मैंने फॉर्मूला लिखवाया और आपको बोल दिया कि ऐसे होता है ऐसे होता है, नहीं। हम प्रॉपर पूरा बेसिक करेंगे, बिल्कुल बेसिक करेंगे। उसके बाद हम जो है ट्रेडिशनल मेथड करेंगे। उसके बाद आपका कंसेप्ट वाइज अगर हम कुछ कर पाते हैं तो वो करेंगे, ठीक है। ये सोच के करने होते हैं, मतलब मुश्किल नहीं है इसका। इससे पता है क्या होगा? इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन को समझने का तरीका है वो बदल जाएगा। वहां फिर कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी पीडीएफ डल जाएगी, 1 घंटे में आपकी पीडीएफ डल जाएगी। सुबह उठ के वो कर लेना, ठीक है। पीडीएफ आएगी, यही क्वेश्चंस हैं। इनमें से लगभग हर टॉपिक के 40 50 60 क्वेश्चन हम करेंगे। 40 50 क्वेश्चन बहुत है। So देखो traditional भगवान सिंह, एक बार जरूर कर लो फॉर्मूला बेस्ड, मतलब आज कर लो, ठीक है। कल से अगर आप कंफर्टेबल हो, सारे क्वेश्चन फिर कर पा रहे हो, फिर छोड़ दो चाहे, लेकिन पता होना चाहिए कि वो होता कैसे है, ठीक है। पता होना चाहिए कैसे होता है सर बस। ट्रेडिशनल मेथड से ये सॉल्व नहीं हो रहा। कौन सा? हो जाएगा, उसमें वही लगाना है, वही आपने इक्वेशन बनानी है,
इक्वेशन क्या बनाओगे? जैसे 40 वेडनेसडे, into 3 हाँ बस वो इक्वेशन पूरी लिखोगे, इज इक्वल टू 40 into 3, और तो आपके स्टेप्स बच जाते हैं ना, आपका टाइम बच जाता है, 1 मिनट 2 मिनट। बट उससे भी सॉल्व नहीं हो रहा। फिर 1/3 करेंगे तो 3 का जो आएगा फैक्टर उसका पता नहीं लगता कि 3 क्या है। तो लेकिन अब जैसे आपने अभी बताया तो 3 मतलब नहीं कि नहीं, वो पता जो क्यों नहीं लगेगा बच्चे, देखो ना, थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, ये कितना आया? 41 into 3, 41 into 3। तो डिफरेंस किया, देखो थर्सडे माइनस फ्राइडे, फ्राइडे कट गया, थर्सडे कट गया, वेडनेसडे माइनस सैटरडे इज इक्वल टू -3। बात तो वही होगी, इसमें तो कोई अलग नहीं हुआ। इक्वेशन बनेगी दो, और उनको आपस में क्या करना है? ओके सर, ठीक। सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बताओ मुझे। यस सर। नहीं नहीं नहीं, लिखना नहीं है। हाँ जी रंजोत, एग्जाम में नहीं लिखना है, जो वो वाले क्वेश्चन है मेंस वाले हैं। हाँ एक और चीज ध्यान रखना, मेंस में ना जो है स्टैट्स वाला पोर्शन है, स्टैट्स का अगर आपने कोर्स लिया होगा तो उसमें क्या है कि एक तो स्टैटिस्टिक्स वाला है, उसमें ना एक आधा एवरेज और परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, वो प्रॉपर जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे करना होगा। यहां तो हम निकालना सीख रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन। रंजोत क्या कह रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, माइक नहीं चल रहा, कोई नहीं, लिख दो। अब एक्चुअली क्या हो गया, ड्यू टू सम चेंजेस इन जूम, ठीक है, कल पूछ लेना आप, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या हो गया, जूम में कुछ चेंजेस होने के कारण जब भी चैट खोलते हैं तो मैं खुद को नहीं देख पाता हूं, फिर लेक्चर्स मुझे नहीं पता आपको भी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो वो इशू है, इसलिए मैं चैट को जो है, ठीक है, चलो कल ही करते हैं। ठीक है, कल कंटिन्यू रखेंगे, शीट आपको मिल जाएगी अभी। फाइन, चलो, थैंक यू। हैप्पी लोडिंग, थैंक यू। चलो कल मिलते हैं इसी टाइम।